हेलो बच्चों, हम लोग के पास जो है IUPAC नेम लिखने के लिए अब इससे बेस्ट जो है कोई तरीका नहीं हो सकता। अब इन तरीकों को, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करें? याद रखें, हमें फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत है और हमें चाहिए फंक्शनल ग्रुप। मान लिया जाए IUPAC नेम लिख रहे हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो निश्चित रूप से उसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसका इस्तेमाल सफिक्स में और प्रीफिक्स में कैसे करेंगे ये जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले IUPAC नेम लिखने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है और मान लिया जाए मैंने एक फॉर्मूला बनाया। सपोज करिए कार्बन 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 कार्बन, मैंने कुछ कार्बन ले लिया और समझने की ज़रूरत है, मान लिया जाए हमने एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया। एक एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत आसानी से। मान लिया जाए यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। मान लिया जाए कि यहाँ पर CHO है या मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है Cl है। यहाँ पे जगह नहीं अटैच करने के लिए, यहाँ पर अटैचमेंट हो सकता है और मान लिया जाए कि हम यहाँ पे CHO इंक्लूड कर दिए। क्लियर हो? एक और कार्बन जोड़ लेते हैं, यहाँ पर भी मान लिया जाए हम एक OH जोड़ लिया है या मान लिया जाए कि हम लोग जो है यहाँ पर NH2 जोड़ लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। मान लिया जाए यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिएगा, ढेर सारे एग्जाम्पल लेके हम कर सकते हैं, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल लिया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को हमें देखना है। मान लिया जाए हमने यहाँ पर CH3 ही कर लिया। अब IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग करेंगे क्या? तो सबसे पहले जरूरत होती है हमें पेरेंट चेन की। सबसे पहला काम पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन। अब मतलब क्या हुआ इसका? हमें ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, जिसपे हमें नंबरिंग करना होता है। और यदि आपको नंबरिंग करने नहीं आया तो आपको IUPAC नेम आने वाला नहीं, चुटकियों में आने वाला नहीं। इसके लिए क्या करेंगे? जब ढेर सारी क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो सबसे पहला हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले नंबर पे यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये पहले नंबर पे जरूरत पड़ेगी, यहाँ से आप शुरुआत करें। क्या पहले नंबर पे देखिए कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? बात समझ में आ रही? अब कहेंगे सर फंक्शनल ग्रुप कैसे हम समझेंगे? तो मैंने पहले कहा ये सब फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमारा COOR, COOH, COX, CONH2, CHO, CNO, CO सबकी नेमिंग है। यदि मान लिया जाए COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको हम इसके दो नेम करते हैं। यदि मान लिया जाए कि उसकी प्रियॉरिटी है तो उसे हम ओइक एसिड कहेंगे। यदि प्रियॉरिटी नहीं है तो बगल में हमने लिखा है क्या? कार्बोक्सी। मान लिया जाए ये कीटोन है, इसका सफिक्स जो है ओन है, लेकिन यदि मान लीजिए प्रियॉरिटी नहीं है तो इसका प्रीफिक्स हम कीटो लिखेंगे। इसकी भी जरूरत पड़ने वाली। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप। और हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, देख लीजिए इसमें OH। फंक्शनल ग्रुप CHO, इसमें CHO है। यहाँ देखिए NH2, यहाँ पर NH2 है, एमाइड। 3 फंक्शनल ग्रुप। ये समस्या अक्सर बच्चों के साथ आती है। अब क्या करें? इसके लिए दूसरे नंबर पे आएंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिए। अब दूसरे नंबर पे आएंगे, देखेंगे कि क्या क्या था। OH था, CHO है, NH2 है। प्रियॉरिटी किधर है? तो प्रियॉरिटी देखते हैं COOH का पहले, इसमें तो है नहीं, इसलिए हेडक लेने की जरूरत नहीं। CHO यहाँ है। अब हमारे CHO जो है यहाँ है और यहाँ पर OH भी है। तो मान लिया जाए कि हम इसको हटा दे रहे हैं, सपोज है, या रखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब यह है तो यह हमारा जो है यहाँ पर क्या हो गया? इसकी नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। अब आएंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो इधर आए या तो इधर जाए। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है इसकी नेमिंग वगैरह, इसलिए हम इसको NH2 को हटा दे रहे हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो।
मान लिया जाए यहाँ हाइड्रोजन। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ 2 है, एक ऑप्शन इधर जाने का है, एक ऑप्शन इधर जाने का। इधर भी OH है, इधर भी OH है। यदि हम इधर आते हैं तो एक OH मिलेगा, इधर जाते हैं तो ढेर सारे ब्रांच मिलने वाले हैं, तो इसलिए हम इधर मूव करेंगे। और यहाँ हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, नीचे आएंगे ये 7। अब ये नंबरिंग हो गई। आईपैक नाम लिखना बिल्कुल आसान हो गया। अब वो कहेंगे कैसे, इसके लिए आना है हमको यहाँ पर, ये प्रीफिक्स है। अब हम प्रीफिक्स किसको मानेंगे, मतलब जिसपे नंबर ना हो वो हमारा प्रीफिक्स है, जिसपे नंबर ना हो वो क्या है, प्रीफिक्स है। क्लियर हुआ। अब मान लिया जाए कि हमारा नंबर इधर नहीं है, ये भी नहीं है, वैसे तो इस टाइप से बनता नहीं है, लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ पर मान लिया जाए CH3 हो, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम दूसरे वाले एग्जाम्पल में ऐसे भी लेंगे। अब यहाँ मान लिया जाए कि इतना हिस्सा जो है क्या हो गया, नंबर नहीं, यहाँ पे नंबर नहीं है, इस पे नंबर नहीं है, तो जिस पे नंबर नहीं है वो है प्रीफिक्स, और इसकी नेमिंग करनी है एकदम आसान। अब जरा सोचो, ये दूसरे नंबर पे जुड़ा है, लेकिन समस्या है कि ये ब्रांच में ब्रांच निकल गया, ये भी एक समस्या है, ब्रांच में ब्रांच निकल गया। मान लिया जाए ये नहीं होता तो हम 2 एथिल लिखते हैं, लेकिन ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया 2, ये पूरा हाइफन दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ, यहाँ हो गया 1, ये हो गया मेथिल, और ये 2 है, यहाँ पर हम लिखेंगे एथिल, क्योंकि ब्रांच में हम R लेते हैं, और R को हम लोग क्या लिखते हैं, एल्किल लिखते हैं। यदि मान लिया जाए आयोडीन होता तो आयोडो लिखते हैं, यहाँ क्लोरीन है तो हम क्या लिखने वाले हैं, क्लोरो। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारा हिस्सा हो गया, तीसरे नंबर पे आते हैं, और ये Cl लिखा हुआ, तो अब इसकी भी जरूरत है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, और Cl है मतलब क्लोरो, यहाँ लिखेंगे क्लोरो। ये हिस्सा हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई अब बचा नहीं, एक बचा है 6वें नंबर पे OH, और इसकी प्रियॉरिटी नहीं है। तो अब आएंगे प्रीफिक्स में, यहाँ देखेंगे कहाँ है OH, यहाँ OH है, ऑल है, ये सफिक्स है, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी, तो हम ऑल नहीं लिखेंगे, हाइड्रोक्सी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोक्सी। अब जो चेन से जुड़ा था, ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं, उनकी नेमिंग हमने कर ली। अब बच गया कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, मैक्सिमम कितना है, तो हम देख रहे हैं 7 है। इस 7 को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये हो गया F, ये हो गया, क्योंकि पहला प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट में आएंगे, देखेंगे कि कार्बन कितना है, तो 7 है, इसलिए हमने हेप्ट लिख दिया। इसके बाद एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर, इसमें देखना है डबल, सिंगल, ट्रिपल, ये है डबल भी है, ट्रिपल भी है, सिंगल भी है। क्या हम तीनों को लिखेंगे? नहीं, जब डबल आ जाए तो इन लिखेंगे, ट्रिपल आ जाए तो आयन लिखेंगे, उस कंडीशन में एन नहीं लिखते। लेकिन जब दोनों ही आ जाए, डबल ट्रिपल आ जाए, तो हमें इन और आयन दोनों को लिखना होगा। तो अब बताइए, ये दूसरे नंबर पे इन है, तो हम लिखेंगे 2 इन। देखिए दूसरे नंबर पे, यहाँ चौथे नंबर पे क्या है, आयन, हमने आयन। अब लास्ट में आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसकी प्रियॉरिटी है, वो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। और यहाँ देखिए CHO, यहाँ क्या है, अल, यहाँ लिखेंगे 1 अल, और इसका आईपैक नेम हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले का आईपैक नेम आसानी से लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लिया है हमने एग्जांपल लिया, ध्यान से समझिएगा, इन सब चीजों को मिटा नहीं रहे, इसलिए कि इनकी जरूरत है। जैसे कार्बन, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और मान लिया जाए हमने सिर्फ डबल OH यहाँ जोड़ दिए, और यहाँ मान लिया जाए कि हम OH जोड़ दिए, यहाँ मान लिया जाए CHO यहाँ जोड़ दिए, यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर हमने NH2 जोड़ दिया। क्लियर है? यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। क्लियर है? अब थोड़ा सा मजेदार हो गया, हाइड्रोजन को देख लिया जाए, यहाँ पे मान लिया जाए हमने CH3 जोड़ दिया,
यहां पर हमने Cl जोड़ दिया। शुरुआत कहां से? सिंपल, यहां से किसको देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इस फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे कि क्या क्या है। COOH है, NH2 है, CHO। प्रियॉरिटी देखेंगे यहाँ पर, जिधर जो पहले COOH यहाँ से शुरुआत है मतलब इसकी प्रियॉरिटी है, तो हमारी शुरुआत यहाँ से हुई 1 2। इधर नहीं आ सकते, इधर ऊपर जो है NH है, नीचे Cl है, इधर भी नहीं जा सकते। 4 यहाँ पर 5, नीचे CH3 है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे? इधर है। क्लियर हो गया? अब जब नंबरिंग हो जाए तो सीधा सा कहाँ आएंगे? इस पर। हमें क्या लिखना है? सबसे पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कौन है? जिस पे कोई नंबर नहीं। देखिए, इस पे कोई नंबर नहीं, ये प्रीफिक्स है। इस पे कोई नंबर नहीं है, ये प्रीफिक्स है। इस पे कोई नंबर नहीं है, प्रीफिक्स है। इस पे कोई नंबर नहीं है, प्रीफिक्स है। इस पे कोई नंबर नहीं है, प्रीफिक्स है। क्लियर हो गया? यदि मान लिया जाए वो एक जैसा 2 है, यहाँ याद रखिएगा 2 टाइम्स एक ही चीज आ गया तो उसे हम डाई, 3 बार आ गया तो ट्राई, 4 बार आ गया तो टेट्रा। आएगा तो हम बात करेंगे, लेकिन ये होता है। अब सबसे पहले मान लिया जाए कि हम इधर से ही शुरुआत करते हैं। दूसरे नंबर पे CO, दूसरे नंबर CO मतलब कीटोन। अब इसका तो प्रियॉरिटी है, प्रियॉरिटी तो इसका है, इसलिए इस कीटोन को देखेंगे किसमें? प्रीफिक्स में। अब यहाँ CO दिख रहा है, यहाँ ओम सफिक्स है, देख लीजिए यहाँ सफिक्स है जिसको सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे कीटो लिखा हुआ है, इसे अक्सु भी बोलते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे कीटो। इसका काम खत्म। थोड़ा सा और आ गया, ये 3 नंबर पे क्या है? अपर में NH2। इस NH2 को क्या कहते हैं? याद रहे, प्रीफिक्स में लिखना है, सफिक्स में, क्योंकि प्रियॉरिटी COOH। NH2 यहाँ है, यहाँ लिखा है एमाइन, ये सफिक्स है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एमिनो, ये क्या है? प्रीफिक्स। तो हमें लिखना होगा एमिनो। क्लियर हो? इसी तीसरे नंबर पे Cl, यहाँ हम इसी डायरेक्टली सीरियल नंबर से लिखते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया क्लोरो, क्योंकि Cl को क्लोरो लिखते हैं। अब इधर आते हैं चौथे नंबर। चौथे नंबर पे OH। OH मतलब एल्कोहल, सफिक्स ऑल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे सफिक्स नहीं लिखना, प्रीफिक्स लिखना है। अब यहाँ देखेंगे लिखा है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ हम लिखेंगे कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। ये हो गया हाइड्रोक्सी, ये कहानी खत्म हो गया। अब ये दोनों तरफ जो है CH3, जब दोनों तरफ है तो 5 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 5 इधर है, 5 इधर भी, और जब 2 बार आए तो क्या लिखते हैं? डाई, और यहाँ लिखेंगे डाई। और CH3 को बोलते क्या है? एल्किल, तो हम यहाँ लिखेंगे कार्बन 1 है तो लिखेंगे मेथिल, तो ये हो गया 5 डाई मेथिल। अब जो है लास्ट में CHO, यहाँ लिखेंगे 6, और CHO का प्रीफिक्स क्या होगा? CHO, यहाँ पे एल्डो, यहाँ लिख देते हैं ALDO, एल्डो। ये सब प्रीफिक्स था, मैंने जानबूझ करके कॉम्प्लिकेटेड किया था ताकि आपको समझ में आए। सिंपली तो आप लिख ही लेंगे। अब बात आती है हमें वर्ड रूट। यहाँ 6 नंबर है, यहाँ लिखना होगा X। अब देखना है क्या सिंगल है कि डबल है, सब सिंगल दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे N। अब देखेंगे कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स में तो N हो गया, सेकेंडरी में आते हैं फंक्शनल ग्रुप जिसकी प्रियॉरिटी थी, वो प्रियॉरिटी थी COOH की, और यहाँ पर ये 1 नंबर पे है, इसलिए हम वहाँ से ओइक एसिड, और इसका इफेक्ट हो गया 3 कीटो, 3 एमिनो, 3 क्लोरो। हाँ, एक चीज़ और है, इसको अल्फाबेटिकल भी लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि फंक्शनल ग्रुप की प्रियॉरिटी होती है तो जो प्रीफिक्स में है, तो जितना फंक्शनल ग्रुप है एक लाइन में एक जगह कर लीजिए, और फिर बाकी को दाएं बाएं करके लिखिए। ये भी एक तरीका होता है, और यही तरीका सही भी होता है। लेकिन मान लीजिए कि हमने सीक्वेंस में नहीं लिखा, तो 3 कीटो, 3 एमिनो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 डाइमेथिल, 6 एल्डो, हेक्सेन, 1 ओइक एसिड। तो ये इनकी क्या है? रिक्वायरमेंट है। इनकी रिक्वायरमेंट है कि हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि किसका प्रीफिक्स क्या है, किसका सफिक्स क्या है। सबसे पहले तो ये है, दूसरे नंबर पे ये है,
फिर यदि मान लीजिए ढेर सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो इसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी है, उसके बाद इसकी, इसी तरह से ये। और उसके बाद मान लिया जाए कि एक्स आ गया जिसको हैलो कहते हैं, फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, क्लोरीन आ गया तो ब्रोमो, इसको भी नोट कर लेते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? और यदि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।